आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दीप बिहार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। वही कर्क रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। इस वीडियो में हम आपको कर्क रेखा के बारे में एक नए तरीके से, नए अंदाज के साथ बहुत सारी नई चीज़ों को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कर्क रेखा के बारे में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, ठीक है, ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अगर इंग्लिश पूछा जाए तो याद रखिएगा इक्वेटर लाइन। क्या हो जाएगा? इक्वेटर लाइन हो जाएगा। ये जो होता है 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अब यहां से ये जो है आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। क्या चीज हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये वाला जो पार्ट है आपका कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। अब यहां पे याद रखिएगा कि अक्षांशीय रेखा किसको बोलते हैं? विषुवत रेखा के समांतर, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को कौन सी रेखा बोलेंगे? कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जो है जानते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखिएगा नीचे, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। मतलब यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय जो रेखा है, ठीक है, उसको हम लोग कर्क रेखा, जो कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, याद रखिएगा, जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, उसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम आपको यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से जो है दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो आपका पृथ्वी है, ओके, ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये आपका क्या? इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा। हमने बताया था अभी कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी के समांतर में ये आपका ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इसमें देखिएगा कि इस तरीके से अनेक अक्षांश जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। उसी प्रकार से ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 23.5 डिग्री क्या चीज है? 23.5 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो 23.5 डिग्री है, ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने कर्क रेखा को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। चलिए आइए अब हम लोग उसको जो है फिगर के माध्यम से जो है समझेंगे। चलिए जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं कि इंडिया का मैप है, भारत का मैप है। यहां पे आप देख रहे हैं कि भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली कोई ना कोई रेखा है, देख रहे हैं, जो बीचों बीच से गुजर रहा है, जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी में दो बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। तो ये कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा ये आपका है कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा ही जो है भारत को
दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। अब ये आपका इसमें स्टेट है जो कि इसमें आपका नाम नहीं दिया हुआ, ये ब्लैंक मैप है, इसमें हम नाम फिलअप करेंगे, आप लोग समझते चलिए। देखिए यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री है, कितनी है 23.5 डिग्री। यही जो रेखा आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आप रेखा देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए ये रेखा देखिए, यही रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिण हो गया, यानी भारत को उत्तर और दक्षिण में बराबर बांटने का काम कौन सी रेखा करती है? कर्क रेखा। यानी आप कह सकते हो कि भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो याद रखिएगा कि वो है कर्क रेखा। अब आइए बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लैंक मैप है, इसमें कुछ राज्यों का जो है हम नाम आपको लिख देते हैं। जैसे ये आपका है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया गुजरात, ये आपका क्या हो गया? गुजरात है। इसकी अगर हम बात कर ले तो ये आपका क्या है? राजस्थान है, ठीक है। इसकी हम बात कर लेते हैं तो ये आपका जो है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद दिखाएंगे, नाम के साथ मैप दिखाएंगे इंडिया का, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये वाला पार्ट, ये आपका है छत्तीसगढ़, ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। फिर उसके अलावा ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये वाला, ये आपका झारखंड है, ये आपका क्या है? झारखंड है। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला पार्ट बात कर लीजिए, ये आपका पश्चिम बंगाल, कौन है? पश्चिम बंगाल है। उसके अलावा यहाँ पे बात कीजिएगा ये वाला, तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और ये वाला बात कीजिएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो ये सभी आप राज्य हम बता दिए हैं। अन्य राज्य की अगर बात करते हैं तो ये आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका बिहार हो गया, ठीक है। तो ये सभी आप राज्य देख रहे हैं। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अनेक राज्य है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब आइए हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। देखिए तो सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका जो है गुजरात है, ठीक है। ये जो आपका है गुजरात, तो पहला याद रख लीजिएगा कि पहला जो आपका होगा वो गुजरात होगा। क्या चीज होगा? गुजरात होगा। याद रखिएगा कि पहला राज्य आपका गुजरात, हम यहाँ पे लिख देते हैं गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे है आपका राजस्थान, तो फिर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका है एमपी। क्या है? एमपी है। एमपी के बाद ये वाला यहाँ से गुजर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। उसके अलावा झारखंड के बाद हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये आपका 8 राज्य हो गया। और याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जो कर्क रेखा खींची गई है, याद रखिएगा पृथ्वी पर जो कर्क रेखा खींची गई है वो एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा है। और वो खींचा गया है पश्चिम से पूरब की ओर। याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर जो है वह रेखा जो है खींची गई है। तो आपने ये देख लिया कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं कि 8 राज्य, कितने राज्यों से? 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
आपको मालूम होना चाहिए। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होगा, जिसमें हम लोगों ने पहला क्या देखा था? गुजरात। गुजरात के बाद क्या देखा था हम लोगों ने? राजस्थान। राजस्थान के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या देखा था? मध्य प्रदेश के बाद हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद हम लोगों ने क्या देखा? झारखंड देखा। झारखंड के बाद क्या देखा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपका 7वां क्या था? त्रिपुरा था। और त्रिपुरा के बाद क्या था आपका? मिजोरम था। तो इसी का एक ट्रिक आता है, इसी का एक ट्रिक आता है इन 8 राज्यों को याद रखने के लिए। मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, यानी आप लोग अपने अपने मित्र पर गमछा झाड़ दीजिएगा तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। लेकिन चलिए, ये तो याद करने के लिए कि 8 राज्य कौन कौन है, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आप इसके द्वारा जो है याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, सिर्फ ट्रिक ही याद नहीं रखना है। कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इसका बात कर लेते हैं। जैसे म है, तो मी से क्या हो गया? मिजोरम हो गया। त्र से क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। उसके बाद है प, क्या चीज है? प, मित्र पर गमछा झाड़। तो प से क्या हो गया आपका? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। र है, तो र से क्या हो गया आपका? राजस्थान। उसके बाद गमछा, तो ग से क्या हो गया? गुजरात। उसके बाद आप आ जाइए म से क्या है? तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद है छ, तो छ से क्या है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद है झार, तो झार से क्या हो गया? झारखंड। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो कि 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर भारत के अंदर में गुजरती है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हम आपको कुछ नई चीज बताएंगे। जैसे आपको हमने बताया कि पृथ्वी पर जो कर्क रेखा खींची गई है वो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्रिएट किया जाता है कि भारत के अंदर में जो कर्क रेखा गुजर रही है वो किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। तो उस राज्य का जो है क्रमशः सजाए, क्रमशः आपको दे देगा पश्चिम से पूरब की ओर सजाने के लिए दे देगा पहला। दूसरा आपका दे देगा पूरब से पश्चिम की ओर, याद रखिएगा। तो वो तो ट्रिक आपका बहुत बढ़िया है कि मित्र पर गमछा झाड़ के जरिए आप 8 को जो है याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत में कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है, पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः सजाए, पूरब से पश्चिम की ओर क्रमशः सजाए, तो चलिए इसके लिए आपको टेंशन जो है नहीं लेना है। हम यहाँ पे आपको जो है एक फिगर के माध्यम से फिर बताते हैं। जैसे ये देखिए, आपका ये भारत का मैप है, ये आपका क्या हो गया? भारत का मैप है। अब इसमें हम लोग खींच लेते हैं कि कर्क रेखा कैसे जो था वो गुजर रहा था किन किन राज्यों से होकर। तो देखिए कर्क रेखा कैसे गुजर रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये कर्क रेखा जो है गुजर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे गुजरात से भी गुजर गया, राजस्थान से भी गुजर गया, मध्य प्रदेश से भी गुजर गया, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, वेस्ट बंगाल से भी, त्रिपुरा से भी और मिजोरम से भी। तो 8 राज्यों से तो होकर गुजर चुका है। लेकिन इनमें हमने आपको क्या बताया कि पश्चिम से पूरब, पहला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है पश्चिम से पूरब, यानी इस तरफ से इस तरफ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आप पश्चिम से पूरब की ओर सजा लिए। अब आपको इसी में प्रश्न पूछ देगा कि पूरब से पश्चिम की ओर सजाए, पूरब से पश्चिम की ओर। तो कहां से आपको स्टार्ट करना है? मिजोरम से। तो मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद गुजरात हो जाएगा। तो ये आपका पूरब से पश्चिम की तरफ, ये भी आपको याद रखना। अब इसी में हम आपको एक चीज बताएंगे कि वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पे कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। भारत का कौन सा राज्य है जहां पे कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है और सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई जो है किस राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम अगर पूछे कि भारत के अंदर में सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई, याद रखिएगा भारत में सबसे
कम जो है कर्क रेखा की लंबाई जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। आपको याद होना चाहिए भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है उसमें सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में। उसके बाद अगर आपको पूछे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है और उसमें उसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। यह आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? तो राजस्थान में। तो चलिए आपने इस चीज को जो है देख लिया। अब यहां से हम आपको बताएंगे, देखिए कि कर्क रेखा भारत के किस शहर के सबसे नजदीक है? याद रखिएगा। तो जैसे गुजरात, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम। तो भारत का वह कौन सा शहर है जो सबसे नजदीक कर्क रेखा के सामने पड़ता है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, सबसे नियरेस्ट है। ये आपको याद रख लेना है कि कौन सा शहर? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है वो आपका कर्क रेखा के सबसे नजदीक सिटी है, सबसे नजदीक शहर है। तो आपने इस चीज को देख लिया। अब इसी में हम आपको बताएंगे, एक और चीज बताएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है? क्या बताने वाले हैं सो देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के किन पड़ोसी देशों से होकर गुजरता है। यह भी आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के किन पड़ोसी देशों से होकर गुजरता है। आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे कौन कौन है? इधर आप पाकिस्तान देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, इधर नेपाल दिख रहा है, चाइना देख रहे हैं, इधर आप म्यांमार देख रहे हैं, यहाँ पे आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ठीक है? तो देखिए आप कर्क रेखा जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कर्क रेखा आप देख रहे हैं, देखिए तो इस कर्क रेखा की लंबाई में तो यहाँ पे तो चाइना में तो है ही नहीं, पाकिस्तान में तो कर्क रेखा है ही नहीं, अफगानिस्तान में तो कर्क रेखा है ही नहीं, तो इससे हमको कोई लेना देना ही, तो ये सब तो बेचारा होगा नहीं। अब देखो कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो है आपका, देखिए ये कर्क रेखा है, गुजर रही है ना भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी, बांग्लादेश से भी गुजर रही है और म्यांमार से भी गुजर रही है। तो याद रखिएगा कि ये भारत के 2 पड़ोसी देश है, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार, जिसका पुराना नाम था बर्मा। तो बांग्लादेश और बर्मा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए तो हम लोगों ने इसमें ये देख लिया, आपको इस कॉन्सेप्ट को जो है याद रखना। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कर्क रेखा जो है वो कितने महादेशों से होकर गुजरती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्क रेखा कितने महादेशों से होकर गुजरती है। चलिए आइए अब उसके लिए फिर हम एक नए मैप लेते हैं और उसके माध्यम से जो आपको समझाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो आपका है कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है, जो कितना डिग्री होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देखिए ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री होता है। अब इसमें आप देखिएगा हमारा प्रश्न क्या था कि कर्क रेखा कर्क रेखा जो था वो कितने महादेशों से होकर गुजरती है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं, याद रखिएगा कि 3 महादेश। कितने महादेश है? 3 महादेश। महादेश को आपको महाद्वीप भी लिख देता है, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट होता है। ओके चलिए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कर्क रेखा कितने महादेशों से होकर गुजरती है? तो 3 महादेशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन है आइए उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका। तो पहला महादेश कौन हो गया? उत्तरी अमेरिका। दूसरा आपका नजर आ रहा है, ये देखिए अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। तो दूसरा महादेश ये हो गया। और ये देख लीजिए ये आपका एशिया है। क्या है? एशिया। तो तीसरा महादेश हो गया ये, यानी नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, यही तीनों महादेश से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। और ये मैप शायद आपको जो नजर आ रहा होगा भारत का मैप। किसका मैप? भारत का मैप, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। अगर कोई आपका टॉपिक ये समझनी है, आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस टॉपिक का वीडियो हम लेकर आपके लिए आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।